हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेशन चल रहा है उसका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका नाम है लार्ज नंबर। उसके हमारे 3 पार्ट अभी तक हो चुके हैं। अब ये चौथा पार्ट है और इस चौथे पार्ट में हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ नंबर, फॉर्मिंग नंबर्स एंड एस्टिमेशन। मतलब नंबर की जो ऑर्डर है वो कैसे ऑर्डर हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाने होते हैं वो नंबर कैसे बना सकते हैं और नंबर का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसके आगे के जो पार्ट है और आगे के जो चैप्टर्स है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए और जो हमारा सेशन चल रहा है उस सेशन से आप जुड़े रहें। तो अब देखते हैं हमारे फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है लार्ज नंबर, उसका पहला टॉपिक ऑर्डर ऑफ नंबर। तो नंबर्स के 2 ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर के जो 2 ऑर्डर होते हैं, पहला एक ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा जो होता है वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये 2 ऑर्डर हैं नंबर के। तो पहले हम जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में नंबर की अरेंजमेंट होती है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं व्हेन वी अरेंज द नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अरेंज करते जाते हैं। मींस the arrangement of the number from the smallest number to the greatest number it is called ascending order। और ये जो दूसरी ऑर्डर है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। व्हेन वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जब इनकी अरेंजमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब जब छोटे नंबर से हम बड़े नंबर तक इनको अरेंज करते हैं तो इनको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब ये 2 ऑर्डर हैं तो हम एग्जांपल के थ्रू ये ऑर्डर्स देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर्स। ये पहला नंबर हो गया हमारा, दूसरा नंबर है 8,38,324। तीसरा नंबर है हमारा 8,83,423 और हमारा चौथा नंबर है 8,38,243। अब ये हो गए 4 नंबर्स। अब इन चारों नंबर को हमें अरेंज करना है और इन चारों नंबर को हमें दोनों भी ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और सबसे बड़ा नंबर। तो इनमें से नंबर देखेंगे हम। अब नंबर का कंपैरिजन भी इसमें हम सीखने वाले हैं कि नंबर का कंपैरिजन कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे भी 8 लाख है, यहाँ पे भी 8 लाख है और यहाँ पे भी 8 लाख है। तो 8 लाख तो सेम है, यहाँ पे 38,000 है, यहाँ पे 38,000 है, यहाँ पे 83,000 है और यहाँ पे 38,000 है। तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा। अब इसमें से इन तीनों में से देखना है। तो यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 200 है। तो ये 200 वाला स्मॉलेस्ट है, तो हमें आसानी से नंबर मिल गए। तो हम पहला नंबर असेंडिंग ऑर्डर के लिए अरेंज करेंगे, वो होगा 8,38,243।
अब इससे बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम लेस देन सिंबल का यूज करते हैं। इससे बड़ा नंबर है हमारा 8,38,324। अब इससे बड़ा नंबर हमारा है 8,38,432 और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 8,83,423। तो ये हो गए, ये जो ऑर्डर थी ये थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर। अब देखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो ही गई है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सीधा सीधा कर सकते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर होते हैं। तो इनको लिखेंगे हम, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पहले लिख दिया हमने 8,83,423। अब इससे छोटा नंबर तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे हम। इससे छोटा नंबर ये होगा 8,38,432। अब इससे छोटा नंबर लेना है तो इससे छोटा नंबर ये है 8,38,324। और अब हमें सबसे छोटा नंबर लेना है तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 8,38,243। तो ये हो गई हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर। तो ये है हमारे नंबर्स के दो ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब आप यहाँ पे दूसरे भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो इसको। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जो टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर्स। नंबर का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो नंबर का फॉर्मेशन करने के लिए हमें डिजिट दिए जाते हैं। कभी कभी हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना होता है तो 5 डिजिट दिए जाते हैं, लेकिन 5 डिजिट कभी कभी 5 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट तो 3 ही दिए जाते हैं या 4 ही डिजिट दिए जाते हैं, तो उससे हमें 5 डिजिट नंबर बनाना होता है। या 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 डिजिट ही दिए जाते हैं, या 8 डिजिट नंबर बनाने के लिए 8 डिजिट दिए तो इजी जाएगा, लेकिन 5 ही डिजिट है तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे फॉर्मिंग नंबर्स। तो फॉर्मिंग नंबर्स में हमें डिजिट दिए जाते हैं, तो इसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक छोटा नंबर फॉर्म करते हैं और एक बड़ा नंबर फॉर्म करते हैं। और दूसरी भी चीजें हैं कि दिए वाले डिजिट यूज करके हम उसके कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर बना सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करना है। तो यार ये हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फॉर्म द smallest and the greatest 6-digit number using the digits 0, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट यूज करने हैं और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हमें 6 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट भी हमें 6 दिए गए हैं। 6 डिजिट नंबर बनाना है, डिजिट भी 6 दिए हैं, तो ये इजी जाता है। तो कैसे करेंगे। अब जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इन डिजिट को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो इन्हीं डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, अब इनमें से इन डिजिट का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बन जाएगा। इससे सबसे छोटा डिजिट देखेंगे हम, वो है 0। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा, ऐसे लिखा हमने 0,
उसके बाद उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा 8 और लास्ट में आता है 9। तो इनको तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 0 को कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे इस नंबर में इस 0 को वैल्यू नहीं है। ये तो सिर्फ 5 डिजिट ही नंबर हो गया। ये सिर्फ 5 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए ये टेक्निक तो रॉन्ग हो गई। तो अब बनाएंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा डिजिट होता है, अगर सबसे छोटा डिजिट 0 आ जाए तो 0 को 2 नंबर पे अरेंज करके उससे जो बड़ा है उसको 1 नंबर पे लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट 0 है, उससे बड़ा 3 है, तो हम 3 को पहले लिखेंगे। यहाँ पे 3 को पहले लिखा, उसके बाद लिख दिया हमने 0, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, 8 एंड 9। तो ये हमारा नंबर हो गया 3,05,789। ये हो गया हमारा सबसे छोटा नंबर इन डिजिट को यूज करके। अब हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। अब इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए अगर उसमें 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 को सबसे छोटा बोल के हम लास्ट में लिख भी सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो अब इनको लिखेंगे। सबसे बड़ा डिजिट है 9, तो 9 पहले आएगा, इसके बाद आएगा 8, देन 7, देन 5, देन 3 एंड देन 0। So this is 9,87,530 is the greatest number using the digits 0, 3, 5, 7, 9, 8। तो इन डिजिट का यूज करके हमने एक स्मॉलेस्ट बनाया और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाया। अब अगला एग्जांपल हम देखेंगे कि डिजिट्स ये 6 डिजिट था, अब डायरेक्टली हम 8 डिजिट का देखेंगे और डिजिट तो छोटे इतने ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इनको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि ज़्यादा इंक मेरी यूज ना हो। अब बनाना है हमें 8 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, और हमें डिजिट दिए गए हैं सिर्फ 5, और वो 5 डिजिट है 3, 4, 1, 0, 8। ये हो गए वो 5 डिजिट। अब इन 5 डिजिट का ही यूज करना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें एक कंडीशन दी जाती है, यूज द ग्रेटेस्ट डिजिट थ्राइस और ट्वाइस, यूज द स्मॉलेस्ट डिजिट ट्वाइस और थ्राइस, मतलब 3 बार यूज करो, 4 बार यूज करो, ऐसा लिख के दिया जाता है। जैसा कंडीशन है उसी हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन है ही नहीं, इसमें कोई कंडीशन है नहीं, मतलब हम हमारे हिसाब से इसका ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो देखो अब कैसे बनाएंगे हम इसका ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, जब हमें और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो पहले स्मॉलेस्ट बनाना है हमें। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम जो स्मॉलर डिजिट होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, उस सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या करेंगे, जितने डिजिट इसमें कम है 8 डिजिट बनने के लिए, उतने बार उसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिजिट कितने हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। बनाना है 8 डिजिट नंबर, तो हमारे पास 3 डिजिट कम है, इसीलिए इसमें से सबसे छोटा जो डिजिट है उसको 3 बार रिपीट करना है। एक बार तो ऑलरेडी होगा और फिर से 3 बार रिपीट करना है। तो देखो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 सबसे छोटा है, लेकिन लिख नहीं सकते इसलिए 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद 0। अब 3 बार रिपीट करना है, 0, 0, 0, और उसके बाद लिखना है 3, उसके बाद 4 और उसके बाद आएगा 8। अब ये हो गया हमारा कौन सा नंबर हो गया, 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये डिजिट हो गए 8। और ये नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये नंबर हो गया 1 crore
348। अब इसको रीड करने के लिए आसानी से रीड भी कर सकते हैं। देखो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। अब इंडियन सिस्टम में तो हमने सीखा ही है, पहला पीरियड जो पीरियड होता है वो 3 का, बाद में के 2 के। तो ये हो गया वंस, ये 1000, ये लाख और ये करोड़ का। तो 1 करोड़ 348 ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, सॉरी नंबर। अब बनाना है हमें ग्रेटेस्ट नंबर, इन्हीं का यूज करके। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमारे पास 5 डिजिट है, 3 डिजिट की कमी है, तो 3 बार हम इसमें से सबसे बड़ा डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट है 8। अब इसके बाद 3 बार रिपीट करना है, मतलब 4 बार लिखना है। 8 8 8। उसके बाद उससे छोटा आएगा 4, उससे छोटा आएगा 3, इससे छोटा आएगा 1 और सबसे छोटा आएगा 0। तो ये हो गया हमारा नंबर 8 करोड़ 88 लाख 84,310। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो ऐसे यूज करके हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। वो टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन। मुझे आशा है कि आपको इन 2 एग्जांपल में से ही समझ में आया होगा कि कैसे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम है एस्टिमेशन का राउंडिंग ऑफ द नंबर। एस्टिमेशन मतलब जो नियरेस्ट नंबर के से राउंड अप करना है नंबर को। एग्जैक्ट तो उसकी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 से। तो ये टॉपिक देखने वाले हैं अब हम एस्टिमेशन। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर। दूसरा नाम है इसका राउंडिंग ऑफ द नंबर। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर मतलब इसमें 3 चीजें आएंगी, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो हमें 10,000 तक राउंड ऑफ करना पड़ता है। हम 1 लाख तक भी कर सकते हैं। तो नियरेस्ट 10 होता है राउंडिंग ऑफ द नंबर, नियरेस्ट 10 करते हैं, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट thousands and nearest 10,000s। ये यस यहां से हटा देता हूं कि आपको ये 5 लगेगा। तो नियरेस्ट टेंस, क्योंकि यस और 5 सेम ही दिखते हैं इसलिए यस यहां से हटा देता हूं। अब हमें राउंड ऑफ करने हैं नंबर, तो यहां पे एक नंबर लिख लेता हूं मैं। वो नंबर है 8,33,495। अब इस नंबर को मुझे नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, उसके बाद नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, उसके बाद नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है, और उसके बाद मुझे नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करना है। तो जब हमें नियरेस्ट 10 करना पड़ता है तो हम यूनिट प्लेस का डिजिट देखते हैं, वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर वो 5 से छोटा है तो हम जो नंबर होता है वही नंबर लिखते हैं, टेंस प्लेस वाला। अगर वो 5 से बड़ा होता है तो हम जो टेंस प्लेस वाला नंबर है उसका आगे का नंबर लिखते हैं। तो देखो अब हमें करना है नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे 5 है, और अगर एग्जैक्ट 5 है मतलब 5 से छोटा है तो वही टेंस रहेगा, टेंस का नंबर सेम रहेगा। टेंस प्लेस डिजिट will be same as, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर 5 से वो क्या है, बड़ा है, तो टेंस प्लेस
10 प्लेस डिजिट या टेंस लिख देता हूं, टेंस प्लेस डिजिट विल बी मोर बाय 1, एक से बड़ा होगा, और यहाँ पे विल बी बिगर देन, और बाय 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोर देन 1 विल बी मोर देन बाय 1x, जैसे दिया है उससे एक से बड़ा होगा। अब अगर वो डिजिट इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे हमें कुछ उसके आगे का नंबर लेना पड़ता है, मतलब ऐसे करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ऐसे नहीं, ये सेम रहेगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे रहेगी। ये जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको हम एक से बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे बढ़ाना है और कैसे करना है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करने के लिए पहले करेंगे हम नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस के लिए नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा, ये 5 है, इसलिए 5 को हम क्या करते हैं, 5 एग्जैक्टली 5 इज इक्वल टू 5 है तो 9 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, 5 का बन जाएगा 0, 9 का हो जाएगा 10 तो उसका भी 0, यहाँ पे +1 होगा, 1 + 4 5, ये होगा 3 3 8। तो नियरेस्ट ये नंबर हो गया 8,33,500। अब नियरेस्ट 100, तो यहाँ पे 95 देखते हैं, 95 50 से बड़े हैं तो ये 500 हो जाएगा। तो सेम रहेगा यहाँ पे 8,33,500, नियरेस्ट 100 वही रहेगा। अब नियरेस्ट 1000 करना है, तो यहाँ पे ये 500 से छोटा है, इसीलिए ये 3000 जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर 500 से बड़ा है तो 4000 हो जाता, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 8,33,000। नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा? 8,33,000। अब इनको करना है नियरेस्ट 10,000, तो नियरेस्ट 10,000 करने के लिए 4 नंबर देखते हैं। ये 5000 से छोटे हैं, इसीलिए ये 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये होगा नियरेस्ट 10,000, मतलब 8,30,000, 8,30,000। ये होगा एक एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा अलग वाला, वो है 7,54,000, 7,54,768। अब ये नंबर हो गया हमारा 7,54,768। इसको बनाना है नियरेस्ट 10। अब इसको नियरेस्ट 10 बनाने के लिए पहले यूनिट प्लेस का डिजिट देखेंगे। 8 है, 8 तो 5 से बड़ा है, मतलब 6 के साथ 7 हो जाएगा। तो इसको सीधा लिखेंगे हम 7,54,706 का 7 मतलब 70, तो ये नियरेस्ट 70 हो गया, क्योंकि 68 जो है वो नियरेस्ट 70 है। अब नियरेस्ट 100 बनाना है, तो ये दो देखेंगे, और ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर तो 50 से बड़े हैं, 50 से बड़े हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, ये 7 का 8 हो जाएगा, तो नियरेस्ट 800 हो जाएगा। 7,54,800। अब करना है इसको हमें नियरेस्ट 1000, तो ये 700 है, 700 तो 500 से बड़े हैं, तो 5 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7,55,000, 7,55,000। अब हमें करना है इसको नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 करने के लिए तो ये 4 डिजिट देखेंगे, ये 4,768 है और ये 5,000 से छोटे हैं, इसीलिए ये 5 का 5 रहेगा, तो ये रहेगा 7,50,000,
7,50,000 ये हो गया नियरेस्ट 1000। तो अब एक एग्जांपल देखेंगे। ये तो 5 का देखा है हमने, ये 5 से बड़ा 5 से छोटा, एग्जैक्टली 500 का देखेंगे। वो एग्जैक्टली 500 का तो इजी हो जाएगा क्योंकि उसमें दो दो जीरो आते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो मैंने एस्टिमेशन आपको राउंड ऑफ बताया है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मिंग नंबर भी बताया और ऑर्डर ऑफ नंबर बताया। अगर कुछ बातें इसकी डिटेल में देखनी है तो चैनल पे जाके 4th स्टैंडर्ड के टॉपिक में जाके 4th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जाके आपको डिटेल में इसके बारे में बातें देख सकते हैं। इनकी डेफिनेशन वगैरह वहाँ पे लिख के दे दी है। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, ये शायद ही इसके अगले सेशन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। तो वो सेशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वो अगला सेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाएगा और आप इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ सकोगे। धन्यवाद।